रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कांता अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कांता की बेटी का नाम रिंकी था और वो 8 साल की थी और अपाहिज थी। घर चलाने के लिए कांता मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाती थी और बेचती थी। दिवाली का दिन नज़दीक था और इसलिए कांता मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए बनाकर बेचती थी। एक दिन कांता बहुत थकी और परेशान होकर घर लौटी। आज भी कोई दिया नहीं बिका, ऐसे घर कैसे चलेगा। माँ, आप निराश मत हो, हमारे दिए लोग जरूर खरीदेंगे। माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ मेरी बेटी बोलो। माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम दिए के साथ में पटाखे भी बेचें और क्या पता लोग पटाखे के साथ हमारे दिए भी खरीद लें। हाँ बेटी, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं तुम्हें इस हालत में बाजार अपने साथ नहीं लेके जा सकती। माँ, ऐसा मत कहो, मैं सारा दिन घर में बैठी बोर हो जाती हूँ। मैं आपके साथ जाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कल हम दोनों साथ में चलेंगे। चलो अब तुम खाना खा के सो जाओ। सुबह रिंकी जल्दी उठ गई और तैयार होकर कांता के साथ पटाखे और दिए बेचने चल पड़ी। पटाखे ले लो, दिए ले लो, पटाखे ले लो। तभी वहाँ उनके पास एक आदमी आया जिसका नाम है राजा। ओह, ये कैसे पटाखे हैं? छी छी, ये सब कचरा है कचरा। तुम एक काम करो, इन्हें जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दो। ऐसे पटाखे चलाने से हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। अरे बाबा नहीं नहीं, तुम चली जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पटाखे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और राजा भी वहाँ से चला जाता है। फिर कांता और रिंकी एक कपड़े की दुकान में अपने दिए और पटाखे बेचने जाते हैं। अंकल, अपने बच्चों के लिए पटाखे और घर की सजावट के लिए दिए ले लीजिए। निकलो यहाँ से। तुम मेरी दुकान में घुसे कैसे? निकलो यहाँ से। वो दुकानदार कांता को बहुत जोर से धक्का मारता है और कांता की टोकरी से दिए गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। ये सब देखकर रिंकी बहुत उदास हो जाती है। उठो माँ, उठो, आपको चोट तो नहीं लगी माँ? चलो हम घर चलते हैं माँ। जैसे तैसे करके दोनों घर पहुंचती हैं। माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। कांता को बीमार हालत में देखकर रिंकी बहुत परेशान होती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी माँ के लिए दवा ला सके। रिंकी उदास होकर नदी के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। रिंकी को नहीं पता था कि वो जिस नदी के पास बैठी है वहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। रिंकी को रोता देखकर वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रिंकी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है। चुड़ैल, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, वो बहुत बीमार है। बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना होता और खाना होता तुम्हें पहले ही खा जाती। और इतनी दुखी क्यों हो? मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे मत सोचो। मेरी माँ पटाखे और मिट्टी के दिए बेचकर अपना गुजारा करती है। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तुम्हारी माँ की जगह मैं पटाखे और दिए बेचने जाऊंगी और तुम अपनी माँ के पास उनकी केयर करना। सच में? पर तुम्हारा ये वाला रूप देखकर तुमसे सभी डर जाएंगे और कोई भी तुमसे दिए और पटाखे नहीं खरीदेगा। उसी टाइम चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है। अब मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा और बेटी अब तुम घर जाओ। फिर रिंकी हंसी खुशी अपने घर चली गई और चुड़ैल सर पे दिए और पटाखों का टोकरा लिए उन्हें बेचने चली जाती है। पटाखे ले लो, दिए ले लो। उसी टाइम चुड़ैल के पास एक छोटा बच्चा आता है। आंटी, मुझे पटाखे लेने हैं। जी हाँ बिल्कुल, तुम्हें कौन सा पटाखा चाहिए? क्या तुम्हें रॉकेट चाहिए? ये बहुत अच्छा है आंटी। उसी टाइम बच्चे का पापा समीर आ जाता है और चुड़ैल को बहुत जोर से डांटने लग जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर बच्चे ने तुमसे पटाखे मांगे तो तुमने झट से उसके हाथ में पटाखे पकड़ा दिए। तुम्हारे पटाखे घटिया हैं, तुम यहाँ से जाओ और हमारे गांव में मत बेचो। नहीं नहीं, ये पटाखे तो बहुत अच्छे हैं, आप एक बार इन्हें चलाकर तो देखो। एक बार बोल दिया, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अपना टोकरा उठाओ, जाओ यहाँ से, चलती बन।
फिर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने चुड़ैल रूप में आके समीर की पीठ में एक रॉकेट बांध देती है। अरे तुम तो चुड़ैल हो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। जब ये रॉकेट चलेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पटाखे कितने बुरे हैं। और रॉकेट में आग लगा देती है और आग लगते ही समीर बहुत दूर जाके गिर जाता है। फिर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है और गांव में पटाखे और दिए बेचने लग जाती है, पर उसका कोई भी पटाखा और दिया नहीं बिकता। अगर आज भी कोई पटाखा ना बिका तो मैं रिंकी को क्या बोलूंगी और उसकी माँ के इलाज के लिए दवा कहाँ से लेकर आऊंगी। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। क्यों ना मैं बाजार जाके बेचूं इन्हें। चुड़ैल बाजार में जाती है और तभी वहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से दुकान में रखे हुए पटाखे लेने की जिद करता है। बहन देखो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, मेरे से पटाखे खरीद लो, मैं बहुत गरीब हूँ। औरत को चुड़ैल पे तरस आ जाता है और वो अपने बच्चे के लिए खरीद लेती है। कुछ पैसे आते ही वो रिंकी को पैसे दे देती है। तुम बहुत अच्छी हो, अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी। चुड़ैल फिर से जंगल में जाती है और ढेर सारे पटाखे बनाती है और अगले दिन वो पटाखों को टोकरे में रखकर जगह जगह बेचने चली जाती है। और थोड़ी देर में चुड़ैल का सारा सामान बिक जाता है, सारी टोकरी खाली हो जाती है। चुड़ैल के पटाखों की बात धीरे धीरे सब पटाखों की दुकानों तक चली जाती है। अरे भाई, तुम्हें वो पटाखे वाली की बात पता चली? हाँ, सभी लोग उसी से पटाखे खरीद रहे हैं। ऐसे तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। तभी वहाँ समीर आ जाता है। अरे भाइयों, तुम वो पटाखे वाली को साधारण औरत मत समझो, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। हाँ, लगता है समीर तुमने कोई नशा किया है। हम इन चुड़ैल वुड़ैल वाली चीजों में विश्वास नहीं करते। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा है, उसने मुझे रॉकेट में बांध दिया था। हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आती है और रोज रोज इतने सारे पटाखे कहाँ से लेके आती है। सभी मिलकर उस पटाखे वाली को ढूंढते हैं और उस पटाखे वाली का पीछा करते हैं। सभी उसको जंगल में जादू से पटाखे बनाते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। समीर भाई, तुमने जो बोला था वो सच में सही निकला। ये तो एक चुड़ैल है, ये अपने जादू से पटाखे बनाती है। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे पता है, वो जो कांता है ना, ये सब उसी के लिए कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। वो हमसे बदला ले रही है क्योंकि हम उसके दिए और पटाखे नहीं बिकने देते, इसलिए कांता ने उस चुड़ैल को अपने घर रखा है। चलो भाइयों, उस कांता की खैर नहीं, सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बता देते हैं। फिर वो सभी लोग गांव में जाकर उस चुड़ैल के बारे में सभी को बता देते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि उसके पटाखे कुछ अजीब हैं और इसका मतलब हमारे गांव पर चुड़ैल का वास है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उसको मार डालेंगे। चलो भाइयों। फिर क्या था, सारे गांव के लोग हाथ में मशाल लेकर कांता के घर पहुंच जाते हैं। कांता, ओ कांता, बाहर निकल। बीमार हालत में कांता और उसकी बेटी रिंकी बाहर आते हैं। क्या हुआ भाइयों, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब को उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया है, हम उस चुड़ैल को आज मार देंगे। भाइयों, एक काम करते हैं, सारे घर को आग लगाकर जला देते हैं और वो चुड़ैल खुद ही मर जाएगी। नहीं, मेरा घर मत जलाओ, वो चुड़ैल तो बहुत नेक और अच्छी है। भाइयों, ये वही चुड़ैल है, इसे मारो। रुको सभी, अगर किसी ने भी इन्हें या इनके घर को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मैं खा जाऊंगी। और मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस सबकी मदद की है और इन दोनों की भी मदद की है। तुम इनकी मदद करके हम सभी का नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तुम्हें अपने नुकसान की पड़ी है। तुम इन दोनों की लाचारी और बेबसी पर तरस नहीं आता क्या? अगर तुम लोग कुछ गरीब लोगों से पटाखे और दिए खरीद लो तो उनके घर में भी 4 पैसे आएंगे और वो भी तुम सबकी तरह अपनी दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। इन गरीब लोगों को तुम सब धुतकार कर भगा देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दिवाली हम सभी कांता के बनाए हुए दिए ही जलाएंगे। फिर दिवाली का दिन आता है और पूरा गांव कांता के बनाए हुए दियों से जगमगा उठता है।